पूर्णिया में किसका सपना होगा पूरा? क्या संतोष कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में हैट्रिक लगा पाएंगे? नरेंद्र मोदी का चलेगा मैजिक या नीतीश कुमार 2014 की तरह बीजेपी पर पड़ेंगे भारी? ऐसे ही कई सवाल बिहार के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। सीमांचल की सियासत में भी इसे लेकर हलचल मचा हुआ है। दरअसल पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा है। वो पहली बार 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी उन्हें लगातार दूसरी बार सफलता मिली। यहां से सर्वाधिक 4 बार फनी गोपाल सेन गुप्ता को जीत मिली है। वे यहां के पहले सांसद थे। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और तस्लीमुद्दीन भी यहां से सांसद रहे हैं। मां माधुरी सिंह और उनके बेटे उदय सिंह भी 2 बार सांसद बने हैं, जबकि मोहम्मद ताहिर यहां के पहले मुस्लिम सांसद बने थे। खास बात है कि बिहार का पॉलिटिकल सिनेरियो बिल्कुल 2014 की तरह है। 2014 में भी इसी तरह बीजेपी से जदयू अलग हो गया था। नीतीश कुमार चुनाव मैदान में बिल्कुल अलग थे। उस समय महागठबंधन भी अलग था। इसके बाद भी जदयू ने जीत का परचम यहां लहराया था। गौरतलब है कि 2014 में जदयू को पूरे बिहार में महज 2 सीटें मिली थी। इनमें एक पूर्णिया तो दूसरा उनके गृह जिला नालंदा में सफलता मिली थी। और इस बार तो पूरा महागठबंधन एक साथ है। नीतीश कुमार के साथ इस बार राजद सुप्रीमो लालू यादव के साथ तमाम वामदल भी हैं। कांग्रेस भी महागठबंधन में शामिल है। ऐसी स्थिति में 2024 में लोकसभा चुनाव की लड़ाई रोचक होने वाली है। महागठबंधन से जदयू के संतोष कुशवाहा का रहना लगभग फाइनल है, जबकि बीजेपी किसे उम्मीदवार बनाएगी अभी पता खुलना बाकी है। सीमांचल को मुस्लिम का गढ़ माना जाता है। इसके बाद भी पूर्णिया इससे इतर है। यहाँ चुनाव में सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम कार्ड खेले जाते हैं। दरअसल यहाँ 60% वोटर हिंदू तो 40% मुस्लिम है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की सियासत का मैसेज दूसरे राज्यों में भी जाता है। पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर के बीचों बीच होकर NH 31 गुजरता है, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का हिस्सा है। उत्तर भारत के असम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान से जुड़ता है। यहाँ की चुनावी लड़ाई का सीधा प्रभाव झारखंड और बंगाल पर पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति पर जोर देती है। हिंदू कार्ड की वजह से यहाँ से महज 2 बार ही मुस्लिम सांसद बने हैं। अब बात करते हैं पूर्णिया का जातीय समीकरण का। सीमांचल का केंद्र बिंदु पूर्णिया में जातीय समीकरण को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सियासी गलियारे से छन कर आ रहे आंकड़े बताते हैं कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लगभग 5 लाख SC, ST, BC और OBC वोटर हैं। इसी तरह यादव वोटरों की संख्या करीब 1.5 लाख तो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या करीब 1.25 लाख है। ब्राह्मण से राजपूत वोटर थोड़ा अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के वोटर हैं। वहीं मुस्लिम वोटरों की संख्या लगभग 7 लाख है। कस्बा, कोढ़ा और बनमखनी में मुस्लिम वोटरों की संख्या अधिक है। वहीं बनमखनी को यादव वोटरों का गढ़ कहा जाता है। ब्राह्मण और राजपूत वोटरों की संख्या धमदाहा, रुपौली और पूर्णिया में है। SC, ST, BC और OBC वोटर बनमखनी और कोढ़ा में अधिक है। अब सवाल है कि संतोष कुशवाहा क्या फिर से हैट्रिक लगा पाएंगे? 2014 और 2019 में बाजी मारने वाले वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा क्या 2014 में भी हैट्रिक लगा पाएंगे? यह पूर्णिया के लिए बड़ा सवाल है। यहाँ से फनी गोपाल सेन गुप्ता कांग्रेस के टिकट पर लगातार 4 बार जीते थे। उनके बाद किसी ने हैट्रिक नहीं लगाई है। यहाँ से 2 बार जीतने वाले में संतोष कुशवाहा के अलावा पप्पू यादव, माधुरी सिंह और उदय सिंह शामिल हैं। अब ये भी सवाल है कि ओवैसी फैक्टर पूर्णिया में कितना कारगर होगा। बिहार के ताजा सियासी हालत में एक बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का तेजी से उभरा है। उन्होंने सीमांचल में अपनी ताकत दिखा चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को पहली बार 5 सीटों पर सफलता मिली थी और राजद के MOI समीकरण को जोर का झटका दिया था। कई सीटों पर इसके उम्मीदवार होने की वजह से राजद हार गया था। हालांकि इनमें से 4 विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। बता दें कि पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।
इनमें से 3 पूर्णिया, बनमखनी और कोढ़ा पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 2 धमदाहा और रुपौली जदयू और 1 कस्बा कांग्रेस के पास है। तो देखना होगा कि पूर्णिया के रण में कौन किस पर भारी पड़ता है। क्या संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगा पाएंगे? बीजेपी किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।